हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट या मेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट है इसके फायदे क्या हैं, मेरिट्स क्या थे, हैं नहीं मतलब थे, ठीक है, क्योंकि अब तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नंबर वाइज चेक करेंगे तो बहुत मजा आएगा। फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर एडवांस्ड इन फेवर ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट कि फिक्स एक्सचेंज रेट के फॉलोइंग फायदे थे। पहला फायदा क्या है, एनकरेजमेंट टू इंटरनेशनल ट्रेड। सिंपल वर्ड्स में खुद सोचो, जब एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगा, कोई अनसर्टेनिटी नहीं आएगी, तो ट्रेड तो बढ़ेगा ना। फिक्स एक्सचेंज रेट या फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज इम्पार्ट्स सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि स्टेबल रहता था। फॉरनर्स नो इट फॉर सर्टेन हाउ मच डोमेस्टिक करेंसी दे नीड टू import goods, how much domestic currency they need to import goods and services, and how much domestic currency they will get फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड। तो जो फॉरनर होते थे या जो ट्रेडर्स होते थे उनको पहले पे पता होता था कि भाई इतनी करेंसी देंगे तो बाहर से इतना सामान आ जाएगा, या हम बाहर जाके सामान बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें इतना पैसा मिल जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स रहता था। समझिए बात। दिस एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी एनकरेजेस एंड प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। तो जब ये सर्टेनिटी थी, पता होता था कि क्या रेट रहेगा, उसकी वजह से क्या होता था, एक्सचेंज रेट जो था स्टेबल रहता था। मतलब एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता था तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्रमोट होता था। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, फॉरेन कैपिटल इज मोस्ट एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री ने किसी भी कंट्री ने, किसी भी मुल्क ने तरक्की करनी है तो उसके लिए बाहर का पैसा, जो एफडीआईज या एफआईआईज आती हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल बी पॉसिबल ओनली इफ एक्सचेंज रेट इज स्टेबल एंड देयर विल बी नो अनसर्टेनिटी ऑफ द इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब अगर लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा फॉरेन का पैसा इन्वेस्टमेंट्स एंड एफआईआईज करनी है तो जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहना चाहिए। आप खुद सोचो, फॉरेनर्स अपना पैसा किसी कंट्री में क्यों लेके जाएंगे जिसका एक्सचेंज रेट अनस्टेबल है, उनको पता ही नहीं कि जितना पैसा हमने डाला है क्या पता उतना निकले भी या ना निकले। समझ गए बात। तो एक्सचेंज रेट स्टेबल होगा तभी एक पर्टिकुलर कंट्री में ज्यादा से ज्यादा बाहर से पैसे का इनफ्लो बढ़ेगा। इफ एक्सचेंज रेट इज सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स विल नॉट गो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज लगातार फ्लक्चुएट करता रहेगा एक्सचेंज रेट, तो फॉरेनर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कहेंगे हम अपना पैसा इस कंट्री में क्यों डालेंगे, तो ऊपर नीचे होता जा रहा है एक्सचेंज रेट। समझ की बात। इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब बाहर का पैसा नहीं आएगा तो कंट्री डेवलप कैसे करेगी। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो बाहर का पैसा बहुत जरूरी होता है। हेंस फिक्स एक्सचेंज रेट विल प्रूव हेल्पफुल इन एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब इससे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। अगर एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा तो बाहर से पैसा काफी ज्यादा आता रहता है, फॉरेन कैपिटल जिसको कहते हैं, या एफआईआई या एफडीआई कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाता है, बाहर जो मेरे घर के बाहर डॉग्स बहुत बार्क कर रहे हैं, उनका मुंह मैं बंद नहीं करवा सकता, मजबूरी है, वीडियो भी बंद नहीं कर सकता, आप लोगों को पढ़ाना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड ऑफ स्पेकुलेशन। कुछ लोगों का ये मानना था कि स्पेकुलेशन खत्म हो जाती है, मगर जब इसका डीमेरिट कराऊंगा तो बताऊंगा खत्म नहीं होती। इसमें यह आर्गुमेंट दिया गया है क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगा। अब जब लोगों को पता है और जो बड़े बड़े स्पेकुलेटर्स हैं उनको पता है एक्सचेंज रेट फिक्स रहना है, तो वो कहेंगे क्या फायदा फिर स्पेकुलेट करके, मतलब क्या फायदा इसको जमाखोरी करके, कल को भी रेट यही रहना है। समझ गए बात। देर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर एज अ रिजल्ट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। हमें फ्यूचर के बारे में बिल्कुल जो है वो पता है क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है। इट कैन नॉट बी इट कैन बी एंटिसिपेटेड एंड कैलकुलेटेड इन एडवांस। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पहले ही पता होगा, हम पहले से कैलकुलेट करके सारी चीजें बैठे होंगे। थस देर विल बी नो स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन। तो ये कहा गया कि स्पेकुलेशन लोग नहीं करेंगे क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है स्टेबल रहता है और सबको पता है कि ये रेट रहेगा। द एलिमेंट ऑफ स्पेकुलेशन इन एक्सचेंज रेट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट। आप डॉलर को जमा कब करोगे, जब आपके दिमाग में है कि कल को महंगा होएगा तो बेचूंगा, फायदा उठाऊंगा। समझ की बात। मगर आपको अगर यही पता लग जाए तो कि एक्सचेंज रेट तो स्टेबल रहना है, फिर आपका कोई मोटिव ही नहीं रहेगा कि क्यों डॉलर को लगाना, आज भी इतने का खरीदेंगे कल भी उतने का खरीदेंगे। चांसेस ऑफ स्पेकुलेशन बिकम्स रिमोट ड्यू टू फिक्स एक्सचेंज रेट। तो जब भी फिक्स एक्सचेंज रेट रहता है तो चांसेस क्या होते हैं, फ्लक्चुएशन के कोई होते नहीं है, इसलिए स्पेकुलेशन ना के बराबर होती है। नेक्स्ट आ जाता है सूटेबल फॉर करेंसी एरियाज। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज मोस्ट सूटेबल फॉर करेंसी एरियाज लाइक स्टर्लिंग एरियाज। तो करेंसी एरियाज या स्टर्लिंग एरियाज वो एरियाज होते हैं जो कॉमन होते हैं, जिनमें एक ही करेंसी चल रही होती है। फॉर एग्जांपल यूरो,
ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन में यूरो चल रहा होता है, तो अगर उन पर्टिकुलर एरियाज में जो 5-7 कंट्री हैं उसमें अगर एक ही करेंसी चल रही है, तो उसमें अगर एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है तो उन करेंसी एरियाज के लिए काफ़ी फायदा होता है, उसमें ट्रेड एक्टिविटी बढ़ जाती है। इफ़ एक्सचेंज रेट इज़ फ्लेक्सिबल, ऊपर नीचे होता रहेगा, चेंज इन एक्सचेंज रेट ऑफ वन करेंसी इन द एरिया विल कॉज चेंज इन द एक्सचेंज रेट्स ऑफ ऑल अदर कंट्रीज इन दैट एरिया। अगर यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, तो अगर एक कंट्री ने अपने करेंसी को चेंज कर लिया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के चलते हुए, तो उस यूरोपियन यूनियन की बाकी सारी करेंसीज पे या बाकी कंट्रीज पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। इट विल हैव बैड इफेक्ट्स ऑन द कंट्रीज ऑफ द सेम एरिया। समझ की बात? हेंस टू इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द एरिया, फिक्स एक्सचेंज रेट इज मस्ट। तो फिक्स एक्सचेंज रेट काफ़ी मस्ट है, काफ़ी ज़रूरी है। अगर हमने पूरा का पूरा जो एरिया है, मतलब 5-7 कंट्री 10 कंट्री हैं जो भी उनके आपस में म्यूचुअल एक यूनियन बनी हुई है ट्रेड करने के लिए, जैसे यूरोपियन यूनियन है, वैसे सार्क है, कई कंट्रीज़ ने अपनी अपनी यूनियन बनाई हुई है, आपको पता ही है। तो उन कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगा तो करेंसी एरियाज के लिए अच्छा रहेगा। अगर फ्लेक्सिबल रहेगा तो एक कंट्री की करेंसी का एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होगा तो बाकी सब पे नेगेटिव असर हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल स्टेबिलिटी। अब डॉग लगातार भाग कर रहे हैं, कोई लग रहा है बाहर आ गया। मैंने तो पाले नहीं हुए, मगर गली के हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता इनका मुंह बंद कराने के लिए, ठीक है। ना ही मैं करोड़पति यूट्यूबर हूँ जिसके पास करोड़ों रुपए के मतलब लाखों रुपए के इंस्ट्रूमेंट है जिससे नॉइस कैंसिलेशन हो जाती है, ठीक है। मेरा मकसद आपको पढ़ाना, तो चाहे जितना मर्जी डिस्टर्ब करता रहे डॉग, मैं अपने मकसद में कामयाब होके ही रहूँगा। बिकॉज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट देयर इज वेरी लिटिल लाइकलीहुड ऑफ प्राइस लेवल टू राइज। इंटरनल स्टेबिलिटी रहती है क्योंकि एक्सचेंज रेट में चेंजेस नहीं आते। आजकल आपने देखा है ना, डॉलर का रेट महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल 2 मिनट में महंगे हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जब एक्सचेंज रेट फिक्स रहता था तो प्राइस लेवल को राइज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, और एक्सचेंज रेट फिक्स की वजह से प्राइजेस इतनी तेज़ी से बढ़ते नहीं थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इंटरनल स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है, हमारे घर के प्राइजेस पहले ऊपर नीचे हो जाते हैं। समझ गए बात? नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन। स्टेबल कैपिटल फॉर्मेशन मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना, ठीक है। तो स्टेबल एक्सचेंज रेट हैज़ अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टर्स आर होपफुल अबाउट द नियर फिक्सिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट इन द फ्यूचर। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होता है कि जो एक्सचेंज रेट है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा। दे विल हैव नो टेंडेंसी टू कीप देयर वेल्थ इन द लिक्विड फॉर्म इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ द चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि भाई अपना सारा का सारा पैसा कैश में रख दें और फिर बाद में फ्यूचर में उसको कहीं खर्च करें। तो वो कहेंगे जो कैश पड़ा उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उससे कोई ना कोई काम कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रेदर दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट इट, वो कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से उनको पता है पैसे कई गुना हो जाते हैं और बैंक में पड़े रहने से पैसे कई गुना नहीं हो सकते। इन दिस वे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विल प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन एंड देयर बाय हेल्प इन इंक्रीजिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। तो इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट है, उनको पता है एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगा, तो वो एनकरेज फील करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ेगी और कंट्री में कई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।